हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। साथ ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बनाने सिखाए थे। उसकी एक वीडियो भेज रही हूँ और साथ ही उससे आगे का चैप्टर आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसमें आता है एक ऑक्टेट रूल, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट गेन्स लॉस or share electron until it acquire a stable configuration of 8 electron in their valency shell। कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसकी फॉर्मेशन में जो भी एटम पार्टिसिपेट करता है या एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, वो इलेक्ट्रॉनों का गेन करके, शेयर करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है या गेन कर लेता है। अपने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, तो इसी को ऑक्टेट रूल कहा गया। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन में क्या है कि आपने हाइड्रोजन का केस पढ़ा। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। तो एक एक्सेप्शन हाइड्रोजन हो गया। दूसरा कंपाउंड BeCl2, इसमें भी ऑक्टेट रूल, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे देखेंगे तो Be के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वो Cl से किसी तरह से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो इस तरह से वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनों में इसकी जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं वो कम रह जाते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल है PCl5 और SF6, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्टेट रूल एक्सेप्शन का। PCl5 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो P के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन हैं और Cl के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो P जो 5 इलेक्ट्रॉन सब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके 5 क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा, जब आप सेंटर देखेंगे तो फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और चाहिए कितने होते हैं हमें, 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको, उनमें से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को हम एक सिंगलेट मान लेते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, सिंगलेट कहते हैं। उसमें इसमें शो नहीं कर रखा है, स्ट्रक्चर में बना कर बता दूंगी बोर्ड पर। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को सिंगलेट मान लेते हैं, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। SF6 में इसी तरह से सेंटर में जो है 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जबकि होने चाहिए 8 तो उसमें से हम 4 जो बॉन्ड होते हैं उनको सिंगलेट मान लेते हैं, किन्हीं 4 को। सिंगलेट में आधा एरो बनता है स्ट्रक्चर में, तो किन्हीं 4 पर आधा एरो शो करके हम उसे सिंगलेट बता देते हैं और इस तरह से वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, जो इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आगे 12th में भी आपको बहुत काम आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी लागू होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन आप जानते हो कि कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर ये किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बना लेता है तो बना हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। लेकिन ये नहीं है कि हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे H2O, पानी में हाइड्रोजन है और दूसरी साइड में ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में बना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। होता क्या है इसमें, एक मॉलिक्यूल वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल फिर वाटर का, तो H, जब बीच में H है, उसकी बीच में ऑक्सीजन है, उसकी एक साइड O बनेगा, दूसरी साइड भी O बनेगा। तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि खुद अपने अंदर ही बॉन्ड नहीं बनाता H2O, बल्कि एक मॉलिक्यूल H2O दूसरे मॉलिक्यूल H2O के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव सिरा दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जुड़ा रहता है, यानी कि एक पॉजिटिव सिरा, एक नेगेटिव सिरा, एक पॉजिटिव सिरा, एक नेगेटिव सिरा।
तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हमेशा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द हाइड्रोजन एटम डेवलप ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज attracts a negative center of the same of a different molecule. The resulting force of attraction between the two atom is hydrogen bonding. ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड पर आपको बता दूंगी। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि सेम और डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में होती है। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एग्जिस्ट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके भी एग्जांपल मैं बता दूंगी, जैसे H2S, H2O, ये सब इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। H2S, इसमें H2O, HF, ये सब जो है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किस किस बात को इफेक्ट करती है? एक तो खैर ये तो 12th में पढ़ने का पर्पस है, फिर भी एक तो सॉलिबिलिटी बताती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि कोई चीज़ अगर सॉलिबल है और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, H2O लिक्विड है और H2S गैस, ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्यों? तो आप आंसर देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। इसमें पॉइंट दे रखा है एक कि H2O के अंदर इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जबकि H2S के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए H2O लिक्विड है और H2S गैस। ये एग्जाम्पल है इसका। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल बनते हैं कि एथिल अल्कोहल C2H5OH वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ईथर जो होता है वो नहीं होता, तो उसका रीज़न भी यही बताएंगे आप कि जो अल्कोहल है उसके बीच में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह के एग्जाम्पल इसके कुछ हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पूरा टॉपिक भी आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग।